हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबलरी के 14th चैप्टर को करते हैं। 14th चैप्टर वोकैबलरी का सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में पहला वर्ड आता है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसमें बुद्धि हो, ठीक है, वाइज हो। ये पर्सन वाइज है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान। तो इसका सिनोनिम आएगा सेंसिबल। सेंसिबल यानी कि वाइज। बायस्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पक्षपात करे, पक्षपात करे यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करे। एग्जैक्ट का मतलब होता है जैसा चाहिए वैसा ही। एग्जैक्ट का मतलब जैसे हम कहें संपूर्ण रूप से, संपूर्ण, राइट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, ये आपको क्लियर ही है, राइट। यहाँ पे मैं एक वर्ड सेंस को लेना चाहूँगी और इसके काफ़ी मीनिंग मैं बताती हूँ। सेंस, सेंस का मतलब होता है ज्ञान। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हमें सेंस होती है, राइट। तो सेंस का मतलब होता है ज्ञान। फिर एक वर्ड आता है सेंसिटिव, राइट। ये वर्ड आता है सेंसिटिव। सेंसिटिव होता है चिड़चिड़ा, राइट, जिसको हम ज़्यादा छेड़ नहीं सकते। हम कहते हैं ये सेंसिटिव है, ठीक है। अच्छा, सेंसिटिव मैटर होते हैं संवेदनशील, जो हमारी भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं, सेंसिटिव मैटर, राइट। अगर कोई बंदा सेंसिटिव है यानी कि वो बंदा दिल पे ले लेता है हर बार। फिर आता है एक वर्ड आपके पास सेंसिटिव हो गया, राइट, एंड सेंशुअल। ये वर्ड आता है सेंशुअल। तो सेंशुअल वर्ड होता है जो जुड़ा हो, आप कह सकते हैं सेक्स से, सेक्सुअल कह सकते हैं आप इसे, राइट। तो फिजिकल प्लेजर से जुड़ा हुआ हो तो वो कहलाता है सेंशुअल। नेक्स्ट आता है एक वर्ड सेंसेशनल। सेंसेशनल, सेंसेशनल का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। सेंसेशनल सनसनीखेज जिसको कहते हैं, सनसनीखेज, ये होता है सेंसेशनल, राइट। सो देखिए कितने वर्ड्स इससे जुड़ जाते हैं। सेंस यानी कि ज्ञान, सेंसिटिव यानी कि चिढ़ा हुआ, सेंशुअल यानी कि फिजिकल प्रेशर, सेक्सुअल, सेंसेशनल यानी कि सनसनीखेज, एंड सेंसिबल यानी कि वाइज। कई बार मैंने देखा है लोग अक्सर उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कह देते हैं बंदा सेंसिटिव है इससे बात करें। नहीं, सेंसिटिव बंदे से बात नहीं कर सकते, हम बात कर सकते हैं सेंसिबल बंदे से। कुछ सेंसिबल मैटर्स होते हैं जिन्हें डिस्कस नहीं करना चाहिए, नहीं, कुछ सेंसिटिव मैटर होते हैं जिन्हें डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैंने सब इसलिए रेस कर दिया क्योंकि मुझे आगे भी लिखना है, तो आप वीडियो पोस्ट करके एक बार लिख सकते हैं, राइट। तो याद रखें, सेंसिबल इज अ पॉजिटिव वर्ड, सेंसिटिव इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट। इस चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है जो डिस्कस किया गया हो। ट्रांसपायर्ड दैट मीन्स डिस्कस्ड। कम्युनिकेट का मतलब हुआ है कहा है, एक साइड से हो सकता है, ये वन साइडेड हो सकता है। कम्युनिकेट करने का मतलब यानी कि कोई जानकारी है जो डिलीवर हुई है, भेजी गई है, ठीक है। अब उसका रिवर्ट आया है या नहीं आया है वो अलग बात है। तो हम कह सकते हैं कि बातचीत, लेकिन ये बातचीत एक तरफा भी हो सकती है क्योंकि आपने एक तरफ से कम्युनिकेट कर दिया। हैपन का मतलब होता है किसी चीज़ का घटित होना, किसी चीज़ का घटित होना यानी वो चीज़ हुई है, घटित होना, राइट। कंस्पायर्ड का मतलब होता है जालसाजी, यानी कि कोई षड्यंत्र किया गया है, जालसाजी करना, ये कहते हैं कंस्पायर्ड। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट होता है अड़ियल, ढीठ, बात ना मानने वाला। तो इसका सिनोनिम आता है सॉरी इट इज नॉट, इसका सिनोनिम आता है अनयील्डिंग, यानी कि जो झुकेगा नहीं, राइट। तो इट मीन्स ये अनयील्डिंग है, अड़ियल है, अड़ा हुआ है। फुलिश आपको पता है मूर्ख को कहते हैं। अनरीजनेबल किसी भी वजह के बिना, अकारण जिसको हम कहते हैं। मिस्चीवियस यानी कि शरारती, मिस्चीवियस होता है शरारती। सन्ड्री, सन्ड्री मतलब सारे, राइट। एक इसका फ्रेज भी आता है, कहते हैं ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री यानी कि बिना डिस्क्रिमिनेशन के सभी के लिए ये चीज़ है। तो इसका मतलब आ जाता है सेवरल। अब वेरियस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह के। काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत,
अनगिनत, राइट। सर्टन का मतलब होता है कुछ खास, कुछ खास, राइट। अच्छा देखो, आपके घर पार्टी हुई, आपने वेरियस लोगों को बुलाया, अलग अलग तरह के लोगों को बुलाया, है ना, ठीक है। आपने सन्ड्री बुलाए, ठीक है, सन्ड्री लोगों को बुलाया, यानी कि सेवरल, बहुत सारे लोगों को बुलाया। आपने सर्टन लोगों को बुलाया तो कुछ खास लोगों को बुलाया, काउंटलेस लोगों को नहीं बुला सकते, मैनेजमेंट भी तो करनी है, राइट। सो मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है लो पेड जॉब्स, यानी कि ऐसे काम जिनके ऊपर पैसा, जो मामूली से काम गिने जाते हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ कोई भी काम मामूली नहीं होता, लेकिन मैनुअल ऐसे हैं जो सर्वेंट के लेवल के काम आ जाते हैं, तो सेवक कहा जा सकता है। लो पेड जॉब्स इसको कहते हैं। लोली का मतलब होता है नीच। टफ का मतलब होता है मजबूत, राइट। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक। अब आपके पास टाइम है, आप इसको वीडियो को पॉज करके जॉट डाउन कर सकते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं सारी इंक इरेज करके एक बार फिर से आंसर्स बता रही हूँ। सो जुडिशियस, दैट मीन्स वाइज, दैट मीन्स सेंसिबल। ट्रांसपायर्ड, यानी कि आपने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया है। ऑब्स्टिनेट, ढीठ बंदे को कहते हैं, यानी कि अनयील्डिंग। सन्ड्री का मतलब होता है सारे, यानी कि वेरियस। मैनुअल का मतलब होता है ऐसा बंदा जो बहुत ही कम पे पे काम करे, तो लो पेड, राइट। आइए बात करते हैं एंटोनिम्स की। ल्यूरिड, ल्यूरिड होता है भयानक, भयानक, राइट। एंड इसका एंटोनिम आएगा माइल्ड, माइल्ड होता है नाजुक, तो दोनों इसके एंटोनिम बन जाते हैं। डिस्मल का मतलब होता है उदास। मर्की का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा, या आप कह सकते हो धुंधला भी कह सकते हो इसको, राइट। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, जिसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल मिस्टीरियस है, राइट। नेक्स्ट आता है लोकेशियस। लोकेशियस बहुत अच्छा बोलने वाला, भाषण बहुत अच्छा देने वाला, एलोक्वेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स भाषण, और मैं कहूँगी अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा भाषण देने वाला, शब्दों को अच्छा चूज करने वाला। आजकल सबके पास ज़बान तो सबके पास है खैर, पर शब्दों की गरिमा कहीं ना कहीं पे खोई जा रही है, ठीक है। तो लोकेशियस होता है जो बहुत ही बातें करने में नंबर 1 हो, है ना। हेल्दी यानी कि स्वस्थ, इसका स्वस्थ ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे स्पेलिंग स्वस्थ के ठीक नहीं लिखे हैं, तो हेल्दी यानी कि जिसकी हेल्थ ठीक हो, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, शायद ये ठीक है। नेक्स्ट आता है रिजर्व्ड, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, ठीक है। अब ये आपका लोकेशियस का आएगा एंटोनिम, राइट। ये सिनोनिम था भाई, ये आएगा एंटोनिम, कम बोलने वाला। लोकेशियस मतलब ज़्यादा बोलने वाला, अच्छा भाषण देने वाला, रिजर्व कम बोलने वाला। माइजरली होता है कंजूस, राइट। एंड एलोक्वेंट, दैट मीन्स बहुत अच्छा भाषण देने वाला, जो आपको पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो एलोक्वेंट इज, इसको हम सिनोनिम कह देते हैं इसका। अनस्क्रपलस, अनस्क्रपलस, राइट, दैट मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो ज़्यादा सोचे ना, राइट, बेशर्म किस्म का इंसान हो, ये यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बेशर्म कहना सही होगा, राइट। तो इसका एंटोनिम आता है कॉन्शियस, जिसमें अपना, जैसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तो ऐसा बंदा जिसको स्वाभिमान हो, स्वाभिमान है, स्वाभिमानी, तो वो कॉन्शियस आ जाएगा, लेकिन अनस्क्रपलस बेशर्म आ जाएगा। डेडिकेटेड होता है जो समर्पित हो, है ना, कोई पर्सन जो किसी के लिए पूरा समर्पित हो। सिंगल माइंडेड, दैट मीन्स निश्चय, इसका निश्चय जो है, इसका जो डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल सही है, डगमगाएगा नहीं। सुपरफ्लस होता है फालतू, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, सुपरफ्लस। कन्फिस्केट करना यानी कि जब्त करना, एंटोनिम आ जाएगा रिलीज करना।
प्रोड्यूस करना यानी कि निर्माण करना, राइट। डिस्ट्रॉय करना, विनाश करना, राइट। एग्जिबिट करना यानी कि प्रदर्शन करना, राइट। एंड रिलीज करना यानी कि किसी चीज़ को छोड़ देना, मुक्त करना, राइट। तो किसका एंटोनिम आ जाएगा? कन्फिस्केटेड का, राइट। कंटेमिनेट करना यानी कि दूषित करना, दूषित करना, राइट। एंटोनिम आ जाएगा प्योरीफाई करना यानी किसी चीज़ को साफ करना, राइट। प्योरीफायर्स घर पे लगे होते हैं, प्योरीफाई करना, साफ करना। सेंटिफाई करना होता है किसी चीज़ को ना पवित्र करना, पवित्र करना। जैसे हम कभी कोई घर लेते हैं तो हवन करवाते हैं, तो किस लिए करवाते हैं? ताकि हम उसे सेंटिफाई कर सकें। इनविगरेट करना यानी कि किसी में ऊर्जा भरना, किसी में पूरा दमखम भरना, उसको मजबूत करना, तो ये इनविगरेट करना कहलाता है। टेंट होता है किसी को बदनाम करना, किसी पे धब्बा लगाना, ठीक है, यानी कि उसको बिगाड़ देना, धब्बा लगाना। सो अगेन सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप एक बार इनको जॉट डाउन कर लीजिएगा। मैं इनके रेज करके आंसर्स एक बार फिर से बताती हूँ। ल्यूरिड यानी कि भयानक, एंटोनिम माइल्ड। लोकेशियस बहुत बोलने वाला, एंटोनिम रिजर्व्ड कम बोलने वाला। अनस्क्रैपुलस बेशरम, एंटोनिम आ जाएगा कॉन्शियस। कन्फिस्केट करना, जब्त करना किसी चीज़ को, एंटोनिम आ जाएगा रिलीज करना। कंटेमिनेट दूषित करना, एंटोनिम आ जाएगा प्योरीफाई करना। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास, कह रहे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एंड अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन स्टिमुलेटिंग अपीयरेंस ऑफ वाटर। कई बार हम सड़क पे चलते हैं तो हमें ऐसा क्योंकि हीट वेव्स होती हैं उसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे क्या है? पानी है, तो उसे कहते हैं मिराज, राइट। इमेज का मतलब तो आपको पता है, चित्र होता है, राइट। एंड रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब आपने एक बार देखा होगा कि आप एक पेपर पे ना एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, वो लाइन ऐसे ड्रॉ है या फिर वो लाइन सीधी ड्रॉ है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से बताती हूँ। ये हम ऐसे जैसे पेपर है एक, ऐसे एक पेपर है, ठीक है। आपने एक सीधी लाइन खींची ऐसे, राइट। अब आपने सीधी लाइन खींची, लेकिन आपने क्या किया? उस सीधी लाइन पे रख दिया एक प्रिज्म। सोचिए, आपने यहाँ पे प्रिज्म रख लिया, ठीक है, ये ऐसे करके। तो जब क्या हुआ? लाइट पास हुई ना, तो उसने क्या किया? ये वाली जो लाइन जा रही थी, इसको मैं थोड़ा रेड कर देती हूँ, ये जो लाइन जा रही थी इसको कर दिया टेढ़ा। लाइट पास होने की वजह से ये टेढ़ा हो गया। इस चीज़ को कहते हैं रिफ्रैक्शन, राइट। इस चीज़ को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इसका हिंदी में मीनिंग प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब, राइट। चलिए मैं पेन चेंज कर लूँ, रेड पेन जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं रहता। नेक्स्ट आता है आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क, कहलाता है पायरोटेक्निक। कॉस्मेटिक होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, राइट। न्यूमिस्मेटिक्स होता है जो कॉइन्स कलेक्ट करे, कलेक्ट्स कॉइन। एंड क्रोमैटिक्स होता है रंगीन, वेरी कलरफुल। आपने गूगल क्रोम देखा है? क्रोमैटिक्स, राइट। रंगीला, रंगीन, आप कुछ भी कह सकते हो, रंगीन कहिए, रंगीला का तो कुछ अलग मतलब भी आ जाता है। तो इट इज़ या इट इज़ रंगीन, कलरफुल, राइट, रंगीन। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैसेस। आपने देखा है कभी आप कोको कोला पीते हैं तो क्या होता है कि आपकी यहाँ पे सेंसेशंस होती हैं, उसके बबल्स जो हैं वो फूट रहे होते हैं, उसे कहते हैं एफबीस करना, राइट। बबल्स का ऐसे फूटना, उसे एफबीस करना कहते हैं। इफेस का मतलब होता है मिटाना, मिटाना, तोड़ देना, ठीक है, इफेस करना। एफ्लोरिस, एफ्लोरेसी का मतलब होता है, एफ्लोरिस का मतलब होता है फूलना, स्वेलिंग हो जाना, राइट। एफ्यूज का मतलब होता है बहना, ब्लड का बहना, एफ्यूज करना,
राइट। अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी लोगों की, तो वो कहलाती है मेरिटोक्रेसी। ओलिगार्की कहलाती है राजशाही जहाँ पे राजा महाराजा हों। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, जो कि इंडिया में है, राइट। स्नोबरी होता है दिखावा, जहाँ पे बहुत घमंडी लोग रहते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं स्नोबरी, राइट। तो स्नोबरी मीन्स घमंडी, अहंकारी, अहंकार, राइट। नेक्स्ट आता है सडन एंड वायलेंट चेंज। इसको कहते हैं कैटालिसिस, जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक प्रतिक्रिया, परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंज, राइट। कैटालिसिज्म होता है विनाश। कैटाकॉम्स होता है तहखाना, तहखाना ये कहलाता है कैटालिसिज्म। कैचीज्म इसको कहलाते हैं पूछताछ करना, इंटेरोगेट करना, इंक्वायर करना, पूछताछ था, राइट, पूछताछ करना। सो आपके सामने गिवन है, मैं एक बार सारी इंक इरेज करके फिर आपसे बताती हूँ। पहला, ऐसा लगना कि पानी की इमेज है ना, पानी की इमेज है ऐसा लग रहा है, तो ये क्या है, मिराज, राइट। फायरवर्क्स बनाने का जो आर्ट है पायरोटेक्निक्स। पायरो वर्ड वैसे भी किससे रिलेटेड होता है, आग से, ये चीज़ याद रखिएगा। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, एफएबीज करना। एंड सिस्टम गवर्नेंस जो है वो कौन चलाएंगे, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले लोग, कहलाती है मेरिटोक्रेसी। सडन एंड वायलेंट चेंज कहलाता है कैटालिसिस। नेक्स्ट आता है लास्ट सेक्शन, ईडियम एंड फ्रेजेस। इसमें दैट फेलो ट्रम्प्ड अप द स्टोरी। ट्रम्प्ड अप द स्टोरी का मतलब क्या होता है कि उसने मन घड़न बात बनाई है, कनकॉटेड कहते हैं इसे, ठीक है, यानी कि मन घड़न बात बनाना, मन घड़ंत है, ठीक है, वो रियलिटी में है नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास, दो ही इज अ स्कॉलर ही विंस आर्ग्यूमेंट बिकॉज ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ गैब, बातचीत करने की कला, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। The ATS set the bait to arrest the terrorist. Set the bait का मतलब होता है जाल बिछाना, let the trap. I have decided to give it a shot. Give it a shot का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्राई करना, try something. He turned a blind eye. Turned a blind eye का मतलब क्या होता है, अनदेखा कर देना, ठीक है। आपने देखा, याद है आपको, turn deaf ear, इसका मतलब क्या था, अनसुना कर देना, कि आपने सुना ही नहीं, राइट। एंड टर्न ब्लाइंड आई का मतलब क्या होगा, अनदेखा कर देना, यानी प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, राइट। एक बार फिर से इनके रेस करके इसके आंसर्स कर लेते हैं। तो ट्रम्प अप अ स्टोरी, दैट मीन्स आपने मनगढ़ंत कोई बात बनाती है, कनकोटेड। गिफ्ट ऑफ गैब यानी कि बोलने की कला, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। एंड सेट द बेट का मतलब होता है जाल बिछाना, यानी कि लेट द ट्रैप। गिव इट अ शॉट, दैट मीन्स ट्राई करना किसी चीज़ को। एंड टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना कि आपने तो देखा ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट एंड कहीं पे आप इसको लिख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये कॉपी आप एक कॉपी में हमेशा कहती हूँ, आप इसको जब भी एक कॉपी की फॉर्म में बनाएंगे, जैसे कि मैंने बोला, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मिलेगी, तो अच्छा रहेगा आप एक जगह पे इसे स्टोर करें, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग।